नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्री विश्वविद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान, जिसमें हमने पाठ 7 की शुरुआत की थी। अब हम उसके आगे क्रियाकलाप 2.4 देखते हैं। निम्नलिखित पदार्थों के अलग अलग विलयन तैयार कीजिए, जैसे चीनी का विलयन, नमक का विलयन, नींबू का रस, नीम की पत्ती अथवा करेले का रस। अब अपने किसी मित्र की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे अपनी जीभ बाहर निकालकर सीधी रखने को कहिए। 3. चित्र 2.6 में दिखाए गए जीभ के विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर उपरोक्त में से किन्हीं एक विलयन के नमूने की 1-2 बूंद रखिए और विलयन रखने के लिए दांत कुरदने की सीख का उपयोग कीजिए तथा इस प्रक्रिया को अन्य विलयन के साथ दोहराइए और प्रत्येक विलयन के लिए पृथक पृथक सीख का उपयोग कीजिए। अब देखिए, आपको क्या करना है, आपके मित्र के साथ आपको अलग अलग विलयन लेने हैं, ठीक है। उनकी आंखों पर पट्टी बांध देनी है, जैसे कि नींबू हो गया, नमक हो गया, चीनी हो गया, और इस तरीके के साथ आपको यह दोहराना है। तो आप अलग अलग बार अलग अलग पृथक में ये चीज़ें कर सकते हैं। और अपने मित्र से पूछिए कि जीभ के किस क्षेत्र उसे मीठे, नमक, खट्टे एवं कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। 5. अब अपने प्रेक्षण रिकॉर्ड करें तथा चीनी 2.6 में दिखाए गए प्रत्येक क्षेत्र में उस स्वाद का नाम लिखिए तथा जिसका संवेदनशील अनुभव उसके द्वारा होता है। तो यह हमें दोहराना है। चलिए, अन्य सहपाठियों के साथ इस क्रियाकलाप को दोहराइए। भोजन नली। निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है, जो चित्र 2.2 में देखिए। ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है तथा ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है, जो चित्र 2.7 में दर्शाया गया है। कभी कभी हमारा भोजन आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं कर सकता, फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो तथा इसके कारण के विषय में सोचिए और अपने अभिभावक एवं अध्यापक से इस विषय में चर्चा कीजिए। अब देखिए, आहार द्वारा, जब हम आहार खाते हैं, भोजन लेते हैं, भोजन लेने के पश्चात हमारे भोजन के अंदर वमन मतलब कि जो या तो हम अधिक खा लेते हैं या वो भोजन अच्छी तरीके से पचता नहीं है, तो जिसकी वजह से हमें वमन हो जाता है। देखिए, यहाँ पे चित्र बताया गया भोजन, ग्रसिका और आमाशय। चलिए, ग्रसिका में भोजन की गति इस प्रकार से होती है। अब आमाशय। आमाशय एक मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा एवं जे की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग एक और ग्रसिका से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर शुद्धांत में खुलता है। चलिए, अब हम आगे देखते हैं। आमाशय का आंतरिक अस्तर श्लेष्म हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचन रस स्राव करता है। श्लेष्म आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षित प्रदान करता है। अम्ल अनेक जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ तक पहुँचते। तो अम्ल क्या करता है, जितने भी जीवाणु होते हैं वो भोजन के साथ हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो उन्हें ख़त्म करने का काम करता है। साथ ही यह मध्य को अम्लीय बनाता है और मध्यम जो क्रिया होती है उसको क्या बनाता है, अम्लीय बनाता है, जिससे पाचन रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। जो पचा हुआ रस है उसके साथ क्रिया करने में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। पाचन रस प्रोटीन को रस को सरल पदार्थों में विखंडित कर देता है। विखंडित मतलब बांट देता है। पाचन रस क्या करता है, जठर रस प्रोटीन को सरल में मतलब छोटे छोटे पदार्थ में विखंडित कर देता है। देखिए, शुद्धांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होता है। देखिए, यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है। यकृत कैसी है, लाल और भूरे रंग की ग्रंथि है। ऊपरी भाग में दाहिनी मतलब दक्षिण और अवस्थित होती है। शरीर
की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित हो जाता है, जिसे हम पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंगनाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है। अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशयिक रस कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर प्राप्त करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब शुद्धांत के निचले भाग तक पहुंचता है, जहां मतलब क्या होता है, निचले भाग तक पहुंच जाता है, जहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, आर्द्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है और कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। वसा अम्ल एवं मतलब क्या हो जाता है, ग्लूकोज में तुरंत परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। फिर परिवर्तित होने के पश्चात वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो हमें क्या देखने को मिलता है, जो एमिनो अम्ल है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। चलिए, इस तरीके से हमारे भोजन की क्रिया होती है।